उत्कृष्ट युवा कृषक जिला सिवनी मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और आज हमें वो यज्ञ और गौ माता पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे हमारे बीच में आ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आदरणीय अंकित भैया को मैं इस योगार मंच पर सादर सादर आमंत्रित करती हूँ। जी। वंदे गौ मातरम, वंदे वक्षियों। वंदे गौ माता, जय गौ माता। सदन को मेरा ओम। योगाचार्य सुनीता दीदी को मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत अद्भुत योग कराए। करो योग, रहो निरोग। आज हम हमारी गौ माता जो हमारे यज्ञ की भी नींव है, हमारे आयुर्वेद की भी नींव है। अंकित भैया, अगर हमारा आज नहीं हो पाया तो फिर हम कल फिर से और करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि आज आपके पास थोड़ा समय कम है। हाँ तो हाँ दी, फिर बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, कोई बात हाँ नहीं। जी। तो हमारा यज्ञ और आयुर्वेद का जो आधार है, जो नींव है, वो गौ माता है। तो मैं आज आपको जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने सीखा हूं, उसके हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं प्रयास करूंगा। तो देखिए, यज्ञ हमारे वेदों में अग्नि की शक्ति, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, और यज्ञ का बहुत महिमा दी गई है। और इसमें पंच तत्व का भी समावेश है, पंच महाभूत जिसको हम कहते हैं, पंच तत्व का भी समावेश इसमें है। तो मैं हमारे यहाँ जैसे कोई भी त्योहार होता है या कोई भी हम पावन काम करने जाते हैं, तो उस समय हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। जैसे हमारे घर की उद्घाटन हो या विवाह हो रहा हो, मतलब कोई भी ऐसा शुभ काम करें तो हमें यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ को एक तरीके से अध्यात्म कर्म भी बोला जाता है। तो कैसे हम सुबह शाम यज्ञ कर सकते हैं? मेरे को 3-4 बार मौका मातंग आश्रम में जाने का मिला, तो वहाँ वहाँ का एक तरीका, मतलब यज्ञ का एक बहुत अच्छा तरीका कि सुबह शाम हम घर पे कर सकें, क्योंकि कर्मों से हम ब्राह्मण भी हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम कर सके तो बहुत अच्छे से हम ये प्रयास कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक विस्तृत इसकी जानकारी देना चाहूंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अग्निहोत्र या यज्ञ ही एक ऐसी कृति है जो सूर्य की 7 किरणों की जो ऊर्जा है, जो प्रमुख ऊर्जा जिससे पूरा संसार चल रहा है, उसके अलावा अग्निहोत्र एक ऐसी कृति जिसमें 7 प्रकार की ऊर्जा निकलती है, और वो कैसे हमारे चक्रों से जुड़ के जागृत करती है, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये जो आप पात्र देख रहे हैं, आपको ये पात्र दिख रहा होगा, और इस पात्र को हम अग्निहोत्र कुंड कहते हैं। और इसको जैसे मैंने उल्टा कर दिया, तो आपको क्या दिख रहा है, ये बताइए। कोई बता सकता है कि क्या दिख रहा है? मैंने इसको उल्टा कर दिया हूं तो। पिरामिड 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 पिरामिड। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। तो देखिए, जो हमारे पिरामिड का नाम आता है, तो हमारे हमारे सामने नाम आता है इजिप्ट का, कि वहां पिरामिड होते हैं। लेकिन हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो भी पिरामिड है। और जैसे मैं आपको कहता हूँ, जो हमारे 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, और उसमें भी 2 भाग है, फलित और गणित। तो गणित के बिना विज्ञान की नींव नहीं है, गणित ही विज्ञान की नींव है। तो ये एक ऐसी हमारे पूर्वजों द्वारा गणित है कि इसको इस तरीके से गणित के आधार पर बनाया गया है कि इसमें तत्काल सारे वायुमंडल में इसकी ऊर्जा प्रसारित करता है। मतलब जो मैक्सिमम लेवल होता है, जो सबसे ज्यादा तरीके से कर सकता है। जैसे इसका आप फेस देखेंगे तो इसका जो तला है, ये जो नीचे का तला है, ये 5.25 मतलब 5.25 बाय का इसका ये तला है। इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है 6.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो पूरी लंबाई चौड़ाई है 14.5 बाय 14.5 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा विज्ञान की जैसे जब हम यज्ञ करते हैं, तो हमारे उसमें जो यज्ञशाला या जो बनाया जाता है कुंड, उसको इस गणित से बनाया जाता है। तो ये जो छोटा पात्र है, इसको भी उस गणित के अनुपात से बनाया गया है, जिसमें अग्नि और ऊर्जा की शक्ति समान मात्रा में प्रवाहित मिश्रण होकर पूरे वायुमंडल में प्रवाहित होती है मैक्सिमम लेवल में। तो इतना शानदार विज्ञान है। अच्छा, अब इसका इसका फायदा क्या है? तो देखिए, जो आपने इजिप्ट में भी देखे होंगे, आप गूगल में सर्च करके भी देख लीजिएगा कि वहां पे जो आपका पिरामिड रहता है, पिरामिड में क्या होता है, वहां मम्मी गड़ाई जाती है। आपको जान के मतलब आश्चर्य होगा, और ये पूरा शोधित हो चुका है। इसमें एक एक बात सत्य है कि हमारे उसमें जो जब हम यज्ञ करते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो उसमें तरंगे, चुंबकीय किरणें, ब्राह्मणीय
ब्रह्मांडीय किरणें निकलती हैं। अगर पिरामिड में या हमारे ज्योतिर्लिंग के अंदर भी अगर एक हम समानता देखेंगे कि कोई जानवर या कोई शांत हो जाए और शांत होने के बाद क्या होगा, वो आप बताइए कि मतलब उसकी बॉडी के साथ क्या होगा कोर्स थोड़े समय के बाद, 10 दिन 5 दिन के अंदर में क्या होगा, आप कोई बताएंगे? जी कोई बताइए कि क्या होगा, कोई डिकम्पोजिशन हो जाएगा। हाँ, और मतलब सड़ने लगेगा, बास आने लगेगी, गलने लगेगा, यही होगा। लेकिन हमारा जो ये पिरामिड में आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर ब्राह्मणीय किरणें या चुंबकीय किरणें या हमारी तरंगे ऐसी निकलती हैं कि इसमें कोई भी चीज शांत हो जाए तो वो सड़ेगा नहीं, बास बिल्कुल नहीं आएगी, वो सूख के एक समय बाद राख बन जाएगा, लेकिन उसमें से बास नहीं आएगी, सड़न क्रिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब इस चुंबकीय और इस पिरामिड शेप की ये शक्ति है कि ऐसा प्रभाव बना देती है ऊर्जा का कि वहां पे कोई भी चीज डिकम्पोज नहीं होती, सड़ती नहीं है। हाँ डिकम्पोज हो जाएगी लेकिन बिना सड़े, बिना कुछ किए। तो ये हमारी पिरामिड शेप का बहुत शक्तिशाली चीज है। इसमें जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो जबरदस्त इसमें प्रवाह होता है। अब आप ये देखेंगे कि जब हम ये वाला काम करते हैं, अब इसमें हम इस पात्र में हमको बोला गया है कि इसमें तांबे का या मिट्टी का लिया जाता है। मिट्टी का सर्वश्रेष्ठ है, तांबे का भी सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। दो का उपयोग हमें करना चाहिए। अब इसके अलावा ये हमारा है गोबर। अब इसमें हम गोबर को रखते हैं। तो देखिए गोबर की सबसे पहले गोबर के मैं आपको फायदे बता दूंगा कि गोबर को हमको क्यों रख के। एक तो हमारे गौ माता का भी संवर्धन होता है। इसके अलावा मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और ये हमारे गौ माता के गोबर में होता है, जिसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, जिसको गंधारा कहते हैं। गंधारा मतलब विषैले रोगाणुओं को नष्ट करने वाला। तो हमारा जो गाय का जो हमारा गोबर है, इसमें अगर आप एक बूंद घी डाल के इसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो हजारों लीटर ऑक्सीजन इसमें निकलता है। यह भी प्रमाणिक हो चुका है। इसके अलावा इसमें 3 प्रकार की गैसेस निकलती है मुख्यतः। पहली है फर्मिलिन गैस, जिससे वातावरण वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है। जैसे किसी का ऑपरेशन होने रहता है तो जो ऑपरेशन थिएटर में औजारों को, रूम को सैनिटाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है कि अगर उसको कट लगेगा तो उसमें इन्फेक्शन फैलने का डर रहेगा। तो एक गैस आती है फॉर्मेलिन, उससे किया जाता है। इसमें प्राकृतिक तौर पे वो गैस निकलती है। दूसरा, इसमें एथिलीन गैस निकलती है। एथिलीन गैस मतलब कि अभी जैसे हम फलों को पकाते कार्बोनेट से, जो प्राकृतिक भी नहीं है और शरीर को नुकसान करता है। अगर आप कोई फल या किसी चीज को पकाना चाहते हैं, वहां आप अग्निहोत्र कीजिए और उस रूम में वो धुएं को बंद कर दीजिए उतनी जगह को। अगले दिन आप देखेंगे कि चमत्कारिक तौर पे आपका फल पक चुका होगा प्राकृतिक तौर पे। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्वाद में भी स्वादिष्ट होगा और किसी प्रकार की उसमें केमिकल का मिश्रण नहीं होगा। तीसरा, इसमें प्रोपिलिन गैस निकलती है। आप लोगों ने सुने होंगे कि यज्ञ किया जाता था बरसात के लिए, तो प्रोपिलिन गैस उसमें भी मदद करती है। अब हम लोग जब अग्निहोत्र में हम लोग क्या करते हैं कि इस गोबर के कंडे को हम ऐसे जमा के अग्निहोत्र में ऐसे ऐसे करके हम जमा के रख देते हैं। जमा के रखने के बाद इसमें हम कपूर डाल के अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और जैसी अग्नि प्रज्वलित होती है तो हम लेते हैं अक्षत। अक्षत के बारे में ये कहा गया है कि अक्षत मतलब चावल, चावल का जो पूर्ण स्वरूप होता है। तो हमारे यहाँ उसकी संज्ञा दी गई है कि अक्षत को लंबी उम्र का प्रतीक माना गया है। जैसे बहन टीका लगाती है और उसमें अक्षत का उपयोग करती है जिससे भाई की लंबी उम्र हो। अक्षत चावल को सफेद कलर का होता है तो उसमें शीतलता प्रदान करता है ये। तो जब हम अग्नि प्रज्वलित करके हम इसमें अग्निहोत्र की आहुति डालेंगे तो उस समय अग्नि को शीतलता भी मिलेगी। इसके अलावा जब हम अग्निहोत्र करेंगे तो अग्निहोत्र करते समय आहुति जो हम डालते हैं तो 2 चुटकी डालते हैं। मतलब कि ऐसे हमने बना ली चुटकी भर
और हमने जैसे जो माधव आश्रम में हमें बताया जाता है कि 2 ताल चक्र होते हैं, एक सुबह के समय ताल चक्र होता है, एक शाम के समय। जैसे सूर्योदय होता है तो अंधेरा छटता है और उजाला आता है, वैसे शाम के समय उजाला कम होता है और अंधेरा छाता है। तो इस समय 2 ताल चक्र के समय अगर हम इसको करें तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। कर तुम कभी भी सकते, लेकिन ये 2 समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस समय ताल चक्र में हम अगर इसका उपयोग करें तो बहुत अद्भुत हमें परिणाम मिल सकते हैं। अब हमारे वेदों में जो वर्णन है रंग चिकित्सा के बारे में, बहुत अच्छा वर्णन दिया कि रंग चिकित्सा से बड़े से बड़ी चीजें भी ठीक हो जाती है और हमारा जड़ चेतन भी स्थिर हो सकता है, उसको सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। तो जब हम इस अग्निहोत्र में हम घी का उपयोग करते हैं, घी कितना, जैसे हमने पाव भर चावल लिए या अक्षत लिए, उसमें हमने 1 चम्मच घी डाल के उसको पूरे को मिला दिए, तो उतना आपका लगभग 1 महीने चल जाएगा और हम सुबह शाम घर पे कर सकते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण जी ने निष्काम भाव का प्रतीक किसको बोला है? हमारे श्री कृष्ण जी ने निष्काम भाव का प्रतीक मक्खन को बोला है। जैसे हमारा मन भी दूध की जैसे होता है, अगर दूध में अगर आप कोई चीज मिला दें अशुद्ध चीज, तो दूध खराब हो सकता है या अशुद्ध हो सकता है। लेकिन दूध को हम स्थिर करके दही बना ले और दही करके मथ के मक्खन बना ले, और मक्खन को आप किसी भी चीज में मिलाइए तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो निष्काम भाव का प्रतीक होता है। और उसको जब तपा के घी निकाल ले तो वो उसकी चेतना को परमेश्वर परमात्मा के मन को भी हम मक्खन के जैसे निष्काम भाव का प्रतीक बना सकते हैं। तो जो जितना पुराना होता है वेद में दवाई हो जाता है, मतलब घी जितना पुराना उतना ज्यादा आयुर्वेद के हिसाब से हमारे रोगाणु को नष्ट करने वाला उतनी उच्च आयुर्वेद की दवाई उससे बन सकती है। तो इस जो हम घी को उपयोग करते हैं, तो घी मैंने वैसे आपको गोबर में 2 बूंद घी डाल दिया तो चमत्कारिक तौर पे हजारों लीटर ऑक्सीजन छोड़ने लगता है। तो अब हमने अग्निहोत्र को किए, अग्नि प्रज्वलित किए, अब इसमें 7 तरीके की ऊर्जा जो निकलती है, इसमें हम कैसे काम करते हैं देखिए। हमने सुबह के समय किए तो सुबह के समय सूर्य देवता रहते हो, शाम के समय अग्नि देवता। अब अग्नि हमारे वेदों में अग्नि कीजिए तब बहुत अच्छे है। तो जब हम सूर्य को या के स्वाहा आवाज कट रही है हम ऐसे करके अंकित भैया, थोड़ी आवाज कट रही है, रेंज में आइए, रेंज में थोड़ा सा अंकित भैया। हाँ जी ठीक है ना, बोल रहा हूँ मैं। जी जी हाँ हाँ, थोड़ी तो आवाज जैसे ही हाँ जी जी, तो जैसे हम आहुति डालेंगे, इसके अलावा हम अपने जो मंत्र बोलते हैं, जैसे हमारी गायत्री मंत्र में तो यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, उसके तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो एक रोज करने के हिसाब से मैंने बताया, जैसे हम आहुति डालते हैं तो अग्नि देवता, अग्नि को पवित्रता की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है, और इसमें हमने गोबर घी गौ माता से ले लिया और अक्षत चावल का उपयोग हमने किया आहुति डालने के लिए। और अग्नि देवता की धर्म पत्नी है स्वाहा, तो अग्नि देवता को वरदान मिला था कि कोई भी आपकी अग्नि प्रज्वलित करके स्वाहा बोल के किसी भी चीज को याद करेगा तो वो ऊर्जा वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली तरीके से आके उस यज्ञ में विराजमान हो जाएगी और आपको साक्षात आशीर्वाद देगी। तो इतना बड़ा उनकी महिमा है कि अगर हमने अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि पवित्रता की सबसे बड़ी शक्ति है, तो हमने अग्नि प्रज्वलित की और हमने 2 बार आहुति डाल दी अक्षत और घी डाल के, तो चमत्कारिक तौर पे जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का प्रवाह भी बहुत अच्छा होगा, और उसमें हमने जड़ प्रकृति के साथ चेतना की भी शक्ति डाल दी है। तो जो हमारे वेद कहते हैं कि आपने सूर्य देवता को याद किया तो उनकी पूरी शक्ति तुरंत साक्षात वहां पे आ जाएगी। परम पिता परमेश्वर परमात्मा की चेतना की शक्ति आपने बोला है तो तुरंत आके आपको वहां आशीर्वाद देगी। तो ऐसे हम सुबह शाम घर पे यज्ञ कर सकते हैं और अपने वातावरण को एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब जैसे मैंने अग्निहोत्र में करके स्वाहा बोला, अब जो अग्निहोत्र से कैसे हमारे पंच तत्व शक्तिशाली और सजीव बनते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा।
जैसे हमने अग्निहोत्र बोल के स्वाहा बोल के हमने सामने ध्यान लगा के बैठे, तो अग्निहोत्र से निकलने वाली लाल कलर की ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करेगी, और ये भूमि तत्व की इसमें शक्ति होती है। तो मूलाधार चक्र क्या है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा, उसमें हमारा मूलाधार चक्र मतलब हमारे शरीर का मूल आधार चक्र, और भूमि तत्व से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। तो भूमि तत्व एक बेस है, और इसमें जो हमारी पहली माता है शैलपुत्री माता, मतलब सब ऊर्जा कंपन में होती है, लेकिन ये ऊर्जा ठोस स्वरूप में है। तो इससे इस धरती में जितने भी कंकड़, चट्टान, पत्थर, जितनी भी सॉलिड चीजें बनी हुई हैं, वो हमारे इस ऊर्जा से बनी हुई है। तो ये हमारे शरीर के पूरे जो सॉलिड तत्व है उसको बनाता, हमारा उठना बैठना, पूरी चीजों को एक सुयोजित करता है। तो ये लाल कलर की ऊर्जा जब हम अग्निहोत्र के सामने देखते हैं, और अग्निहोत्र से निकलने वाली लाल ऊर्जा हमारे मूलाधार को चक्र को जागृत करती है, और ये लाल कलर की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। तो अग्निहोत्र से निकलने वाली लाल ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करके हमारे शरीर के मूल स्वरूप को आकार देती है, और हमें एक शक्तिशाली शरीर और चेतना की मालिक बनाती है। अब जैसे आपने सुना होगा, एक सेकंड बस, मेरे को एक फोन आ रहा है, मैं एक सेकंड में बात करके आपसे बात कर रहा हूं। थोड़ा सदन से माफी चाहूंगा, एक बहुत जरूरी फोन आ गया था इसलिए मेरे को उठाना पड़ा। तो अग्निहोत्र से निकलने वाली लाल कलर की ऊर्जा पूरे हमारे शरीर में फैल के हमारे खून के प्रवाह को भी सुगम और सुदृढ़ बना रही है। अब जैसे हमारे उसमें बोला गया है कि जब हम आग बंद करते हैं तो हमारा जो मन का स्तर होती है, जो हमारी धारा होती है, वो नीचे की तरफ रहती है। मतलब आप उसको ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मन है वो शांत नहीं रहता, और हमारी जो धारा या हमारा चक्र है वो नीचे की तरफ रहता है या ऊर्ध्व गति की तरफ रहता है। लेकिन जब हम आग बंद करते हैं तो हमारे सामने श्याम वर्ण आ जाता है। जैसे आपने आग बंद किए, आपके सामने श्याम वर्ण आ गया। श्याम वर्ण मतलब हमारे कृष्ण जी का भी नाम श्याम है, और जैसे हम आंखें बंद किए तो हमारे सामने श्याम वर्ण आ गया। अब हमने हमारे मन को स्थिर किया, और हमारी जो धारा निरंतर नीचे की तरफ जा रही थी, डाउनवर्ड जा रही थी, ऊर्ध्व गति की तरफ जा रही थी, वो अधोगति की तरफ जाती है। मन स्थिर हुआ और हमारी चक्र जागृत होकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। तो यही राधा और कृष्ण जी का मिलन है। यह आध्यात्मिक है कि हमने आंख बंद किए, मन शांत किए, श्याम वर्ण हमारे आंखों के सामने, और हमने अपने मन को स्थिर करके धारा को अधोगति की तरफ जैसे हमने किए, तो राधा और कृष्ण जी का मिलन हो गया। यही हमारे जीवन की वो है। तो मैं अग्निहोत्र से निकलने वाली अब हमारी धारा जो स्थिर होकर मूलाधार चक्र से थोड़ी सी ऊपर आई, तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो नारंगी कलर का है, नारंगी कलर का है, और ये जल तत्व इसमें जल तत्व हमारा प्रभावित होता है। जल तत्व की शक्ति है इसमें हमारी दूसरी माता है ब्रह्मचर्णी माता। ब्रह्मचर्णी माता के बारे में ये वर्णन है कि वो शांत है, स्थिर है और सौम्य है, और ब्रह्मचर्य मतलब हमारे अंदर संयम आता है। तो जैसे हमने हमारे स्वादिष्ठान चक्र की तरफ किए, तो थोड़ा सा ऊपर हमारा स्वादिष्ठान चक्र नारंगी कलर का, और नारंगी कलर की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवाह हो रहा है। मतलब कि अग्निहोत्र से निकलने वाली ये नारंगी कलर की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को शांत, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करा के मन में एक संयम ला रही है, और हमारे पूरे शरीर में ये ऑरेंज कलर की या नारंगी कलर की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल रही है, और हमारे खून को और शीतल, लाल और शक्तिशाली बना रही है, और हमारे अंदर एक संयम पैदा कर रही है। फिर तीसरी ऊर्जा इससे निकलती है पीली कलर की, जो हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करती है। और हमारा जो मणिपुर चक्र है वो जो हमारी नाड़ी होती है, जो हमारी नाभि होती है, सुंडी होती है, जो भी आप लोग समझते हैं, नाभि के पीछे स्थिर है रीढ़ की हड्डी में।
तो ये जो पीले कलर की जो हमारी अग्निहोत्र से ऊर्जा निकल रही है हमारे मणिपुर चक्र को जागृत कर रही है और ये पीले कलर की ऊर्जा पूरे हमारे शरीर में फैल रही है। आयुर्वेद में बोला भी जाता है कि 99% बीमारी हमारे पेट से होती है और हमारी जो नाभि होती है उसी से जब जो बच्चे को भी पोषण मिलता है जब वो माँ के गर्भ में रहता है। और इसके अलावा हमारी पूरी नसें जो होती हैं, हमारे शरीर में जितनी भी नसें हैं, ये सब इससे, इसका ये केंद्र है, इससे जुड़ी रहती है। तो मणिपुर चक्र जागृत होने से हमारे पूरे शरीर में पीली कलर की का प्रवाह चालू हो गया है और हमारा ये तीसरा तत्व अग्नि तत्व को प्रभावित करता है। मतलब मणिपुर चक्र से हमारी अग्नि तत्व की शक्ति को हम धारण कर सकते हैं। और इन पांचों तत्व में अगर आप, जो मैं पांचों तत्व की आपको बता रहा हूं, हमने पांचों अपने चक्रों को जागृत कर लिए तो हम पंच तत्व तक पे विजय पा सकते हैं और ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हमारे महापुरुष पुराने समय में करते आ रहे हैं या सिद्ध हो जाते हैं। तो मणिपुर चक्र से जागृत होने से मेरी पूरी नसें खुल चुकी हैं। महसूस कर सकते हैं हम कि जैसे हमने अग्निहोत्र से निकलने वाली पीली कलर की ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में प्रवाह कर रही है और मेरी पूरी नसें पूरी फ्री हो चुकी है। जैसे पतंग की मंजन की जैसे उलझ जाती है नसें, और अगर ये नसें उलझ गई तो हमको शरीर में विभिन्न प्रकार की रोग भी होते हैं और दिक्कत होती है। लेकिन जब हम मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं तो पीली कलर की हमारी पूरी नसों को फ्री कर देती है और ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे शरीर में बढ़ जाता है। फिर हम अधोगति की तरफ जाते हैं तो चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र अग्निहोत्र से निकलने वाली हरी कलर की ऊर्जा हमारे अनाहत चक्र को जागृत कर रही है और ये अनाहत चक्र से हमारा हृदय खुशी से भर चुका है। अब मेरा मन बहुत खुश है, मेरा हृदय बहुत मजबूत हो चुका है। उसके अंदर जितनी भी हम अग्निहोत्र से निकलने वाली हरी कलर की ऊर्जा से महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर जितनी भी चीजें या जितने भी हमारे हार्ट अटैक आने के लिए जितनी भी हमारी नसें जो जाम होती है वो सब खुल रही है और ये हरी कलर की ऊर्जा से हमारा हृदय बहुत खुशी से भर चुका है। और ये हमारे वायु तत्व होता है इसमें हमारा चौथा, जो पंच तत्व में चौथा तत्व होता है। तो वायु तत्व का प्रवाह हमारे पूरे शरीर में फैल गया है, हमारा हृदय खुशी से भर चुका है, हमारे लंग्स मजबूत हो गए, ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे उसमें बहुत शक्तिशाली तरीके से जाने लगा है। इस तरीके से हम अग्निहोत्र के सामने बैठ के ये चौथी ऊर्जा से हमारा चौथा चक्र को जागृत कर सकते हैं। अब हम फिर मन को स्थिर करके ऊर्ध्व गति की तरफ जाके हमारा पांचवा विशुद्धि चक्र जो हमारे कंठ के जस्ट पीछे होता है, और अगर इसको साइंटिफिकली बोलेंगे तो ये मस्तक से दिमाग को जोड़ता है, जिसको मेडुला ओब्लिगांटा कहते हैं, जो शिव जी की जो पिंड होता है उनकी प्रतिमा के जैसा होता है। जैसे इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि हमारे उसमें ऑरा होता है, ऑरा दो तरीके का हो रहा था, एक आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है। जब हम मन को शांत करके अपनी शक्ति को प्रवाह करके चक्रों को जागृत करते तो हमारे अंदर का ऑरा शक्तिशाली होने लगता है। और जब हम एक योगी की तरह पांचों चक्र को जागृत करके पूरी तरीके से योग में लीन हो जाए तो हमारा जो एक ऑरा बनता है, तो हमारे पूरे शरीर में एक ऐसा गोल तरीके का ऑरा बनता है जो शंकर जी की पिंडी के स्वरूप में होता है। तो ये ऑरा शंकर जी का जो हमारा पिंड का स्वरूप होता है वो उसको दर्शाता है कि हम एक पूरी पंच तत्व की शक्ति से हमारे शरीर का प्रवाह कर लिए हैं। तो विशुद्धि चक्र नीले कलर का और ये आकाश तत्व है। तो जो नीला कलर का होता है तो नीले कलर की रोशनी हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस करेंगे हम अग्निहोत्र से निकलने वाली नीली कलर की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैला रही है। और यहाँ से जिस तरीके से शिव जी ने अपने कंठ में जहर को संभाल लिया था, वैसे हमारे पूरे शरीर में जो जहर तत्व है उसको ये ठीक कर रही है। हमारे शरीर में से जितने भी जहर तत्व पैदा हुआ है ये नीली कलर की रोशनी उनको समाप्त कर रही है। तो पंच तत्व के ये पांचों चक्र को जागृत करने के बाद जब हम छठवें चक्र की तरफ जाएंगे तो ये हमारे जहां हम तिलक लगाते हैं उन दोनों मस्तकों के बीच आज्ञा चक्र है। अब मेरा मन शांत, स्थिर और शक्तिशाली हो चुका है। अब मेरे अंदर एकदम शांत पानी की जैसा मेरा मन हो चुका है। और ये पांचों चक्र को जागृत करने के बाद अब मेरा मन, बुद्धि, संस्कार बहुत अच्छे हो गए हैं। और मन शांत होने के बाद अब ये अग्निहोत्र से निकलने वाली ये ऊर्जा जामुनी कलर की है और ये जामुनी कलर की ऊर्जा पूरे मेरे शरीर में फैल रही है। और अब मेरा मन शांत हो चुका है। मैं पूरी तरीके से शांत होके अब सीधे अपने परमपिता परमेश्वर ईश्वर से कनेक्शन बना सकता हूँ।
तो जब अग्निहोत्र से निकलने वाली 7वीं ऊर्जा सहस्त्रास्त्र चक्र हमारे सर का ये समझ लीजिए कि खुल चुका है और ईश्वर का वरद हस्त हमारे सर के हाथ में आ चुका है और वरद हस्त हमारे सर पे रख चुके हैं ईश्वर ने। और अग्निहोत्र निकल अपने जीवन प्योर खटड़ो थान खरगोण शरीर बहुत नवीन गैस इधर बनी जी और जी अग्नि कंटिन्यू करिए इनको माइक para बोल रहे लोग गैस या बोल देता तने गैस बोल सुन आ जाओ। अग्निहोत्र से निकलने वाली 7वीं ऊर्जा बैंगनी कलर की है और ईश्वर का वरद हस्त, ईश्वर की पूरी शक्ति मेरे अंदर प्रभावित हो रही है, जिसमें हम संकल्प से शक्ति, संकल्प से सिद्धि बोल के बोल सकते कि मैं आत्मा हूं, मैं परम पिता परमेश्वर परमात्मा की संतान हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं निर्भय निडर आत्मा हूं, मैं स्वस्थ आत्मा और हमेशा स्वस्थ रहूंगा। परम पिता परमेश्वर शक्ति दुआ और आशीर्वाद का वाइट गोल्डा रक्षा कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है, मेरे चारों तरफ है, जो मुझे हर मुसीबत हर तकलीफ से बचाएगा। तो ये 7 ऊर्जा को जब हम जागृत कर सकते हैं तो अग्निहोत्र अपने आप में एक ऐसी कृति है जो हमारे पूरे शरीर को, पूरे 7 चक्र को जागृत कर सकती है और ये ऊर्जा से ही पूरी धरती का निर्माण हुआ है। और ये सूर्य के अलावा सिर्फ हमारे यज्ञ की वो शक्ति है जिसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जब ये अग्निहोत्र की जो हम लोग प्रज्वलित करते हैं तो कहते हैं 12 घंटे तक इससे हमारा ये ऊर्जा पूरी जगह निकलती है, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अलावा मन बुद्धि शांत होती है और ये ऊर्जा से हमारा पूरा घर सैनिटाइज हो जाता है। तो इतना अद्भुत इसकी शक्ति है और इससे हम बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। तो अग्निहोत्र हमें सुबह शाम हमारे घर में करना चाहिए। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि अग्निहोत्र निकलने के बाद जो इसकी राख है, तो इसके राख के भी अद्भुत उपयोग है, जिसको हम भभूत के स्वरूप में बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें घी, अक्षत, कपूर और आपका कंडा मिला है। इसको छान के अगर हम दंत मंजन बनाएं, मतलब कि जो पुराने जमाने में जो काला मंजन बोला जाता था, मैं इसी से मंजन करता हूँ। ये देखिए मेरे दांत एकदम शक्तिशाली और इतने अच्छे हैं, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी चीज समझने की है कि दांत का जो बेस है, जो नींव है, वो हमारे मसूड़े हैं। मैं 3 साल पहले तक ब्रश करता था, मेरे मसूड़े से हल्का हल्का खून आता था, मैं बहुत परेशान रहता था। जब से मैंने ये उंगली से सुबह शाम करने लगा हूं तो मेरे दांत और सफेद हो गए हैं, एकदम शक्तिशाली हो गए। और पहले मैं आइसक्रीम खाता था, पूरे मेरे को अंदर ऐसे ठंडा सा लगता था, लेकिन जब से मैं इस अग्निहोत्र से ये कर रहा हूँ तो दंत मंजन कर रहा हूँ, तो इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है। मेरे दांत भी इतने सुंदर हो गए, मेरे मसूड़े एकदम अच्छे हो गए। मैं आइसक्रीम भी कभी खा लूं तो मेरे अंदर बिल्कुल ठंडाई नहीं लगती है। इसके अलावा अगर मेरे शरीर में भी थोड़ा सा प्रवेश कर जाए तो उसको हम ऊर्जा की एक जबरदस्त शक्ति बोलते हैं, क्योंकि इसमें गोबर, कंडे, आपके घी और अक्षत से मिलने के कारण इसमें अद्भुत तरीके की चेतना और जड़ की शक्ति आ चुकी है। जी हाँ, आ रहा हूँ। तो ये एकदम शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा इसको हम पानी में भी उपयोग कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको दूसरी चीजों में भी उपयोग कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा बताया हूँ, थोड़ा मुझे माफी चाहूंगा कि कहीं जाना पड़ रहा है, तो बाकी का अगर आप बोलेंगे तो मैं कल रख सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे यहाँ ऐसा इमरजेंसी आ गई, इसलिए मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। जी जी अंकित भैया कोई बात नहीं, बिल्कुल जी, तो थोड़ा सा तो आपको यज्ञ के बारे में और अग्निहोत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता पाया हूँ। बाकी अभी आप लोग बात रखिए, बाकी मैं कल बाकी की बातें आपसे करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सदन से बहुत हृदय से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ ऐसा परिस्थिति आ गई कि मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन कल मैं आपको पूरा अच्छे से समय दूंगा। जी 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 कोई बात नहीं अंकित भैया, और आपने समय निकाला यही बहुत है। अब आप कल कल कहा ही था आपने कि मुझे व्यस्तता है, पर जी फिर भी लग रहा था कि वे 8 बजे तक हो जाएगा, मगर आप जल्दी जा रहे हैं, कोई बात नहीं। जी 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 मैं 2 मिनट के लिए आदरणीय पवन कुमार सर को सादर निवेदन करती हूँ कि आज के आपको के साथ संवाद करने के लिए 2 मिनट के लिए। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद अंकल जी। अंकित जी कैसे हैं आप? मैं क्या आपको समय नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बहुत बढ़िया, आज आपने एक नया डायमेंशन दिया है और हम इसके बारे में आने वाले समय पर जरूर बातचीत करेंगे। आपको आपका समय नहीं लेते हुए मैं आप कृपया प्रस्थान करिए। आज के सत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
प्रणाम। जी ओम। अंकित भैया एक बार मूलाधार चक्र का कलर बता दीजिए, वो मेरा हमारा मिस हो गया। मूलाधार चक्र का कलर है लाल, लाल। जी लाल कलर। धन्यवाद। जी। जी जी। जब आपको समय मिले भाई तो आते रहिए। कल रात देखते हैं सर, रात देखते हैं। सदन में, बहुत मगर अब अच्छा कोई बात नहीं, बहुत सुंदर, बहुत कल आ रहे हैं अंकित भैया, कोई बात नहीं, क्योंकि आज अग्निहोत्र के बारे में बताया और जो हमारे अष्ट चक्र जागृत हो जाते हैं, अष्ट चक्रों के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने जानकारी दी और उनके कलर के साथ उन्होंने हमारे शरीर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बहुत अच्छे से बताया। आज हम यहाँ तक आ गए हैं, आगे और भी हम कैसे होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, ये भी हम कल परसों 2 दिन में और उनसे सुनेंगे। आज अंकित भैया को जाना था, आज हमें यही अग्निहोत्र के बारे में इतनी जानकारी मिली और हम इस पर ही संतुष्ट होकर अगली चर्चा करेंगे। मैं अगली सदन की कार्रवाई करने के लिए श्री आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब को सादर निवेदन करती हूँ कि अगला सत्र हमारा जो है वो आप यहाँ से शुरू करें। जी चर्चा करें आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब। आवाज आ रही है? आ रही है। और जो हमारे कपाल भाती का पाठ होना था ये भी रह गया था, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया था, 8 बजे के बाद ये भी करेंगे हम। जी पहले वही करा लो, फिर उसके बाद। जी आप ही शुरू कर दीजिए मुन्नीलाल जी, आप ही शुरू कर दीजिए। प्रणाली पवन सर जी का, मराठी। आदरणीय पवन सर जी को बुला लो, थोड़ा सा कोई मार्गदर्शन होगा। जी आदरणीय पवन कुमार सर, आपका स्वागत है फिर से एक बार। आप हमें कुछ निर्देश मार्गदर्शन आपका अगर मिले तो हम उस पर चर्चा करें। जी लेफ्ट हुए थे पवन सर। जी जी पवन सर, आप कुमार सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं जा रही है, नेटवर्क कट हो रहा है, कुछ इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। नेटवर्क थोड़ा सा तेज होगा सर का। हाँ आवाज भी इको हो रही है, डबल डबल आवाज आ रही है। जी प्रणाली बहन ने हैंड राइज किया है, आप कपाल भारती के कुछ साथ कहना चाहती है? ओम ओम ओम। मेरा तो इतना ही विचार है कि आज का जो लेक्चर है ना अंकित मालू जी का, तो एक बार हम रखेंगे और हर एक सदस्य 5-5 युवा सदस्यों को जोड़ने का प्रयास करके ये लेक्चर हो तो इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मैंने आज 3-4 लोगों को ये समझने के बाद फ़ोन किया तो 2-3 लोग तो ज्वाइन हो गए हमारे यहाँ के। तो फिर से हम ये लेक्चर है ना आज का लेक्चर कौन सा था नाम मुझे तो आज का लेक्चर बहुत उत्तम है। तो घर घर में जब ये होगा तो इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए हम फिर से ये लेक्चर 5-5 लोग हर एक सदस्य जोड़ेंगे। मैं तो प्रयास करूँगी। तो पहले हम निश्चित ठहरा कर ये लेक्चर रखकर 5-5 लोग युवाओं को जोड़कर रखा तो इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, ऐसा मुझे मेरे मन में विचार आया, वो बताया। ओम। अंकित मालू जी का लेक्चर बहुत ही सुंदर था। जी बहुत सुंदर। कल मैं 4 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगी मेरी तरफ से। तो अंकित जी को उसके
परिणाम जो अच्छे हैं वो पहले, क्योंकि जो पहले जुड़ेंगे ना उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होने वाला है। गाय के आधारित वो खेती करते हैं, गाय के बारे में मालूम है, लेकिन अग्निहोत्र के बारे में उनके मन में पक्का विचार होने के लिए कल हम प्रयास करेंगे 5 लोगों को जोड़ने का। ओम। जी, बहुत सुंदर प्रणाली बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आगे अग्निहोत्र और यज्ञ हम सभी करते हैं और उनके फायदे भी हम सबको पता है कि हमें इससे क्या लाभ होता है, तो क्यों ना हम इसी पर चर्चा करें। कौन कौन व्यक्ति यज्ञ करता है, और हमारे सदन में मिथिलेश बहन जी भी यज्ञ करती है, वो भी थोड़ा सा यज्ञ के बारे में जानकारी दे, अग्निहोत्र के बारे में। जी मिथिलेश बहन जी, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपको। हनुमान चालीसा पहले कर लेते हैं फिर। अच्छा, नहीं अभी 8 बजे के बाद कर देंगे, अभी चर्चा करेंगे फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी मिथिलेश बहन जी, स्वागत है आपका। जी जी, ओम। रंजना बहन, बहन मैं भी ना कल कर पाऊंगी, आज मेरा प्रोग्राम है, बहुत जल्दी जल्दी मैं तैयार हो रही हूँ, सॉरी आज के लिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब भी यज्ञ करते हैं, आप भी बताइए यज्ञ के बारे में। मैंने सुना है जो अग्निहोत्र के बारे में हमारे विवाह कार्यक्रम में कई पूर्व अनुभवी वक्ताओं ने उसका लाभ बताया। और पहले के ज़माने में हम एक किसान आदमी हैं और किसान परिवार पहले अपनी प्रस्तुति इस प्रकार से नहीं दे पाता था। हमने तो ये देखा है कि खेतों पे देसी गाय के गोबर के कंडों से धुआं होता था। पहले तो कभी भी अगर हमारी आग बंद नहीं हुई है, हमेशा अग्नि जो है रहती थी। और जब फसल के ऊपर जब धुआं जाता था देसी गाय के कंडे का, तो उसका प्रभाव होता होगा। और देसी गाय के जो गोबर का कंडा और उससे देसी गाय के घी की आहुति जो दी जाती है, अग्निहोत्र किया जाता है, उसका प्रभाव हम सब ने जाना है, सुना है। तो पहले ऐसा नियम बना था कि जो भी त्योहार होता था उस त्योहार में हमारे यहाँ घर में मेयर कहलाते हैं, मेयर बब्बा होते हैं, कहीं हमारे देवता होते हैं, जहाँ भी गांव में किसान के यहाँ जो भी क्रिया पूजा पाठ होती थी वो होम से होती थी। होम मतलब जो आहुति दी जाती है, कंडी की अग्नि और गाय का घी, इसका जो है उसको होम बोलते थे। तो ये अग्निहोत्र ही होता था। हवन और उसका प्रभाव पहले से चला आया है। तो एक साधारण भाषा में बोला है। अभी जो वैदिक भाषा में और शास्त्र की भाषा में जो अग्निहोत्र की बात हो रही है, ये बहुत ही लाभदायक है हमारे जीवन में। परंतु स्वामी परमादेव जी ने अभी हमारी जो प्रश्नांतरी एक कक्षा चल रही है उसमें उन्होंने कहा था कि जिस घर में किसी त्योहार को पहले तो प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो किसी त्योहार के दिन, जो त्योहार आते रहते हैं उनमें यज्ञ हो, और त्योहार में नहीं हो रहा है तो साल भर में एक बार हो। लेकिन जिस घर में अगर कभी यज्ञ नहीं होता है वो घर घर नहीं है, वो शमशान होता है। ये बताया, ये शास्त्र वेदों में बताया गया है कि जिस घर में यज्ञ नहीं होता हो, आहुति नहीं दी जाती है, वो घर नहीं है, वो शमशान के बराबर होता है। इसलिए हम सब भाई बहनों को अवश्य किसी न किसी त्योहार में और प्रतिदिन अगर कर सकते हैं तो जो सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय की जो घड़ी होती है उसमें अग्निहोत्र का उन्होंने वो इस पर गूगल पे भी मिल जाएगा और वो समय मिल जाता है, तो समय से जो है हमें आहुति देना है। तो ये हम सब कर सकते हैं, इसका लाभ ही बहुत है और यही मैं जानता हूँ, क्योंकि करना चाहिए, लाभ अपने आप अपन को मिलता रहता है। सिर्फ कर्म करते जाएं और फल की इच्छा न करें, फल तो वो आते ही रहता है। जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने हैंड रेज किया है, उनको बहुत सादर आमंत्रित सुंदर, करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। आपने आज अग्निहोत्र के बारे में जो यज्ञ करते हैं आप, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। और तो मैं आगे आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को सादर निवेदन करती हूँ। जी ओम और प्रणाम सदन को। बहुत अच्छी चर्चा
और ये यज्ञ के ऊपर थोड़ी सी कुछ जानकारी जो मुझे है वो भी, चूंकि अभी समय इस प्रकार का चल रहा है कि भाई सब कुछ थोड़ा बता दें, तो मैं भी इस विषय में थोड़ी ये जानकारी दे रही हूँ कि तो आप लोग सभी जानते हैं जो यज्ञ करते हैं कि सदियों से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के समय से यज्ञ चालू हुआ है। और पुराने समय में सारे तरफ चारों तरफ यज्ञ हुआ करते थे। उसी के कारण प्रकृति की पुष्टि होती थी। पांचों जो भगवान के जो भगवान है, जो भूमि पंच तत्व हैं, गगन नीर वायु आकाश, तो यही भगवान है और इनकी पुष्टि होती थी। और यज्ञ का नाम भी जो याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे, याज्ञवल्क्य ऋषि ने ये यज्ञ की प्रथा आरंभ की थी, जैसा मुझे जानकारी थी, तो इसलिए उसको यज्ञ कहा गया है। दूसरा, जो दैनिक यज्ञ की जो बात आती है, मैं भी चूंकि आरंभ से गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ सबसे पहले यज्ञ करना ही सीखा था और यज्ञ की सारी महिमा सीखी थी। यज्ञ पिता गायत्री माता, तो सामूहिक रूप से बड़े रूप में जो यज्ञ तो होते ही हैं, दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र के रूप में करना, इसका भी जितना लाभ है वो बहुत अधिक सभी प्रकार से लाभ है। उसके बाद जब ये देखा, गुरुदेव ने हमारे ये देखा कि घर में दैनिक यज्ञ हर एक के लिए संभव नहीं है। त्योहारों में, कोई भी तिथियों पर, कोई भी अच्छे कार्यक्रम जो घर में होते हैं या कोई शुभ काम कार्य होते हैं, जन्मदिन होते हैं, विवाह का संस्कार होते हैं, विवाह के तिथि होती है, इन सब पे तो यज्ञ कर लेते हैं, परंतु दैनिक यज्ञ होना चाहिए घर में। वो महिलाएं या वो सब मतलब समय के हिसाब से, और वो सुलभ नहीं होता है। तो बहुत छोटी विधि उन्होंने बलिवेश्य के नाम से बताई थी कि बलिवेश्य यज्ञ दैनिक कर सकते हैं। जिस प्रकार से अग्निहोत्र भी, तो अग्निहोत्र का समय निश्चित होता है, सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय, उसी समय करना होता है। वो 1-2-3 मिनट का समय होता है, उसी समय करना होता है। किंतु ये भी चूंकि सबके लिए संभव नहीं हो सकता है, इसलिए बलिवेश्य की प्रथा उन्होंने बताई। और वो ये होता है कि आपके किचन में, रसोई घर में जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो पुराने समय में तो लकड़ी से चूल्हे पे, सिगड़ी पर इस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होती थी और आदत ही होती थी, मालूम ही होता था सबको कि सबसे पहले वहां पर गुड़ और अग्नि प्रज्वलित करके गुड़ और घी और अक्षत की 3 आहुति डाल दी जाती थी एक शुद्ध भाव के साथ। तो वो ऑटोमेटिक वो चीज हो जाती थी। और इससे जो साइंटिफिक रूप से जो गैसेस निकलती हैं, जो गोबर से और आपके अक्षत से और गुड़ से और घी से जो गैसेस निकलती हैं, वो पूरे वातावरण को एंटीबायोटिक के रूप में वो काम करती थी, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती थी। घर शुद्ध हो जाता था, घर पवित्र हो जाता था, किचन पवित्र हो जाता था, जहाँ पे कि हमको इतना मुख्य कार्य करना, आहार बनाने का काम करना होता था। तो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां आ गई हैं, जिस प्रकार से रसोई घर में भी काम होता है, जिस प्रकार, तो उसको आसान बनाने के लिए एक विधि बताई कि तांबे की वो आती हैं, छोटी छोटी प्लेट्स आती हैं, जो बलिवेश के लिए, बलिवेश क्रिया के लिए वो यज्ञ का ही रूप होता है। उसको गैस के ऊपर रख दिया जाता है और उस दैनिक का आपका घी, गुड़, अक्षत और थोड़ी हवन सामग्री, इसका आप मिक्सचर बनाकर एक तैयार करके रख लीजिए। और जैसे ही गैस आप किचन में जाते हैं, रसोई घर में प्रवेश करके, तो सबसे पहले जब गैस जलाते हैं तो उस तांबे की प्लेट को उस पर रखिए गैस पर, उसमें 2 बूंद घी डाल दीजिए, उससे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसमें फिर चाहे तो आप गाय के गोबर का कुंडे का छोटा सा टुकड़ा रखिए, या वो अगर नहीं भी है, वैसे तो मिलता है आसानी से, आजकल तो सब गाय के गोबर की सारी चीजें बहुत मिलने लगी हैं सब। तो वहां जैसे ही वो घी डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उसमें आप 5 आहुति, बिल्कुल छोटे छोटे चावल इसके समान, छोटी चुटकी के समान गायत्री मंत्र बोलते हुए आप 5 आहुति उसमें डाल दीजिए। पहली आहुति ब्रह्मणे नमः, दूसरी आहुति देवेभ्यो नमः, तीसरी आहुति ऋषिभ्यो नमः, चौथी
आहुति नरेभ्यो नमः और 5वीं आहुति भूतेभ्यो नमः, अर्थात हम देवों को, ऋषिगणों को, उन महान आत्माओं को जिन्होंने सब इतना अच्छा काम किया हुआ है, जो हमको इतनी शिक्षा दी है, उनको, जो हमारे नरेभ्यो अर्थात जो सारे नर समाज है या जो हमारे आसपास जिनसे हमको सारी विद्या मिलती है, सारे गुण मिलते हैं, जिनसे हमको शिक्षा मिलती है, उनको, और भूतेभ्यो अर्थात जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उन सबको। इस प्रकार से 5 आहुति देके आसपास थोड़ा सा जल छोड़ के और प्रणाम कर लेते हैं। तो ये वर्तमान समय में अग्नि को और तो वो जो गैसेस निकलती हैं उससे तो फिर हमारा किचन शुद्ध हो जाता है, हमारा रसोई घर शुद्ध हो जाता है, और नॉट ओनली रसोई घर, सारा घर शुद्ध हो जाता है। और ये क्रिया इतनी छोटी और इतने कम समय में होती है, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। उतना अगर करें और एक शुद्ध भाव से जब हम वो हवन करते हैं या जब हम यज्ञ करते हैं, तो वो एक आध्यात्मिक क्रिया है। ऑटोमेटिक हमारा मानसिक विचार हमारे शुद्ध होते हैं, हमारा मन पवित्र होता है। और फिर आप लोग तो अपन सब रोज उन्हीं बातों पे बातें होती है, योग होता है, योग के सारे हमारे जानकार है, हमारे सारे परिवार के सदस्य, योगार परिवार के सदस्य सब वर्षों से योग से जुड़े हुए हैं। तो इसकी सारी इसके कितने गुण हैं और कितना विचार पवित्र होना बहुत आवश्यक है, उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये जब हम रोज प्रक्रिया करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन मस्तिष्क पवित्र हो जाता है। और फिर कोई भी काम जब हम पूजा पाठ भी करते हैं तो हर बात को आपने देखा होगा कि 3 बार किया जाता है। 3 बार जल लिया जाता है, 3 बार आहुति दी जाती है, 3 बार जल छोड़ा जाता है जब भी भोग लगाया जाता है। तो उसका अर्थ है, उसके पीछे भाव ये होता है कि मन, आत्मा और शरीर तीनों पवित्र हों और तीनों को वो सारे भाव मिलें। और जब हमारा मन और हमारी आत्मा और हमारा शरीर, सबसे पहले तो हमारी आत्मा जो पवित्र है, उसके बाद हमारा मन मस्तिष्क पवित्र होगा, और जब मन मस्तिष्क पवित्र होगा तब हमारा शरीर ऑटोमेटिक पवित्र होगा। ट्रिनिटी ऑफ लाइफ, हम मेडिकल लैंग्वेज में भी, होम्योपैथी में भी ट्रिनिटी ऑफ लाइफ को ही बैलेंस करने के लिए सिद्धांत बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये दैनिक बलिवेश्व यज्ञ करके हम, मेरी बहनों को के लिए मैं निवेदन करूंगी कि इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना के हम दैनिक जो यज्ञ की छोटा रूप आसानी से कर सकते हैं और अपने घर को पवित्र बना सकते हैं। और फिर वो जो राख बनती है उसको आप प्रसाद के रूप में उसको एकत्र कर लीजिए और उसको प्रसाद के रूप में आप लीजिए, ना प्रसाद के रूप में लें, उसको पानी में डाल दीजिए या फिर उसको आप अपने गमलों में, पौधों में डाल दीजिए। और यज्ञ करने के बाद जितनी भी बभूत बनती है वो सब इतनी मेडिसिनल पावर उसमें होता है कि वो सारी तरफ, चाहे वो खेती में हो, आपके गमलों में हो, आपके घर के किसी भी उसमें, या आपको बहुत से हमारे भाई लोग ये भी जानते होंगे कि कई बार पुराने समय में दादी नानी, इसमें हमारे पूर्वजों के जो बुजुर्ग लोग थे, तो कोई बीमार भी घर में होता था तो वो भगवान के वहां से भभूत उठा के उसको जल में मिला के पिला देते थे कि चलो आज से तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इन सब बातों का तो बहुत महत्व है। क्योंकि आज ये सब बात अभी चली रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इस समय है तो ये बलिवेश्व की बात और दैनिक हम कैसे छोटे रूप में, हमारी बहनों के लिए ये बात है कि कैसे हम कर सकते हैं, उसको आप अपनाएं और अपने यज्ञ को अपना कर यज्ञ की प्रक्रिया करके और गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ में अपने आप की मंत्रों की तरंगें जो हमारे शरीर में होती हैं, जब हम मंत्र बोलते हैं तो वो माइन्यूट रूप में हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से अग्नि में जब हम कोई भी वस्तु देते हैं, समाहित करते हैं, तो वो अग्नि उन्हीं मोटे रूप की वस्तुओं को बिल्कुल बारीक कणों में, सूक्ष्म कणों में, नैनो पार्टिकल्स में वो वातावरण में फैला देती है। और जब वो वातावरण में फैल देती तो हम 1 चम्मच घी से 100 लोगों को फायदा दे सकते हैं, यानी उसको वातावरण में फैला के। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए निकाली कि कई हमारे युवा वर्ग का ये कहना होता है, ये तर्क होता है कि आप लोग यज्ञ में इतना शुद्ध गाय का घी और ये सब डाल के आप वेस्ट करते हैं, उसके बजाय तो आप गरीबों को खिला दीजिए।
हम वेस्ट नहीं करते, उसको उतनी छोटी सी मात्रा से हम हजारों लोगों को फायदा दे देते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। तो आज के बच्चों को वैज्ञानिक भाषा चाहिए। एक समय में, पुराने समय में धर्म की भाषा हमारी महिलाएं और हमारे धर्म की भाषा समझते थे, इसलिए ऋषि मुनियों ने हमको उस बात को धर्म से जोड़ के हर साइंटिफिक बात को, हर वैज्ञानिक और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों को धर्म से जोड़ के उनको समझाया गया। आज के समय में बच्चों को विज्ञान की भाषा चाहिए, इसलिए हम लोग, और यही कारण हो रहा है कि हमारे यहाँ के वेदों पुराणों की बातें, हमारे यहाँ की सारी बातें फॉरेन कंट्रीज में वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वहां से रिसर्च करके उसका रिजल्ट आता है, तब फिर वो दे रहे हैं। और हमारे बच्चे बोलते हैं कि देखो बाहर है, वो तब मानने लग रहे हैं कि बाहर ऐसा होता है। बाहर तो अब होने लगा है क्योंकि वो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो इनको आजकल बच्चों को वैज्ञानिक भाषा चाहिए, तो विज्ञान की भाषा से इनको समझाया जाए और हम ये कोशिश करें कि हमारे युवा वर्ग इन सब की तरफ आकर्षित हों और इसको अपनाएं। तो हमारा वातावरण शुद्ध होगा, हमारी भूमि शुद्ध होगी। जो हमारा उद्देश्य चल रहा है कि कृषि को सुधारना है, भूमि को सुधारना है, भूमि माता को जहर नहीं पिलाना है, बच्चों को यही बताना है कि हम भूमि को तो जहर, माता को जहर पिला रहे हैं, वो जहर हम जनता को पिला रहे हैं और वही जहर हम स्वयं भी ले रहे हैं। इसलिए इस कृषि को भी, इस भूमि माता को भी, उनको जब ये सब वैज्ञानिक भाषा में ये सारी बातें बताई जाएंगी तो अवश्य रूप से वो लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। और हमारे इस योगा प्रोग्राम का जो एक मुख्य उद्देश्य है, भूमि सुधारना, कृषि सुधारना, गौ पालन, गौ सेवा, गौ के ऊपर भी, गौ के ऊपर हाथ घुमाने से क्या साइंटिफिक किस प्रकार से हेल्थ पे हमारे असर पड़ता है, उसकी पूंछ से झाड़ने से किस प्रकार से कौन सा तत्व, कौन सी मेडिसिनल पावर हमको मिलती है, उसको समय समय पे अलग अलग कलर की गायों पे, लाल की, काली की, उनके दूध से अलग अलग उनमें गुण होते हैं। तो कल जैसे आप कल्पना दीदी बोल रही थी कि एक प्रक्रिया बताई जाए, योगाहार की क्रिया, तो मैं एक बात बोलूंगी दीदी कि कोई भी क्रिया एक जगह पर, हर जगह पे एक ही क्रिया लागू नहीं की जा सकती। हर जगह की परिस्थितियां अलग होती है, हर जगह की वातावरण अलग होता है, हर जगह की मानसिक प्रकृति अलग अलग होती है, शारीरिक अलग अलग होती है। तो जहाँ जैसा है वहाँ उसी प्रकार की विधि को अपनाना पड़ता है। तो इस बात के लिए और ये सारी विभिन्न विधियां हमें रोज योगा हर प्रोग्राम में अलग अलग विषय विशेषज्ञों के माध्यम से सुनने को मिल ही रही है। तो हमें हमारी जगह पे किस प्रकार का, कौन सा वातावरण में कौन सी चीज को उपयोग करना है, ये हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने समझ से करके और उसको उपयोग कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे भी समय मिला और इसके लिए जो थोड़ी सी मुझे जानकारी थी वो मैंने अभी दी है। आगे तो बहुत विशेष जो कल मालू जी, अंकित भाई और भी सब डिटेल बताएंगे, उसको हम सुनेंगे। जी धन्यवाद। ओम जी। हनुमान चालीसा का पाठ। जी धन्यवाद। हनुमान कौन चालीसा करेगा? सबसे पहले मैं कर दूं क्या हनुमान चालीसा का पाठ? अशोक पटेल भाई रोज हमारे योगा में नियमित अब यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ कि आप भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए, फिर बाद में हम हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जी अशोक पटेल भाई साहब। क्या मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूं ना? नहीं, आप अभी यज्ञ कर रहे हैं, आप भी अपने योगाहार में यज्ञ करते हैं, तो मैं आपको सुनना चाहती हूँ। आप भी थोड़ा सा यज्ञ के बारे में बताइए। नहीं, यज्ञ तो आपके योगाहार से ही हमने सीखा। योगाहार में मैं पतंजलि में वहां गया था अपने योग ग्राम में, तो वहां से मैंने सब सामग्री लेके आया था इसकी योग करने, हवन करने के लिए। तो करता नहीं था, तो आप यहाँ चर्चा होती है आपके उसमें, तो फिर हमने करना चालू कर दिया उसको। तो उससे बहुत लाभ प्राप्त होता है, शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो करते हैं रोज सुबह। मैं तो रोज डेली करता हूँ, जब से ये जो महिमा बताई आप लोगों ने, तो उसको देख के हमने करना चालू किया। जो आप सब लोग बताते वो हम सब लोग फॉलो करते हैं। जैसी जिसकी जैसी शक्ति, जैसी श्रद्धा है ना, वैसा मैं फॉलो करने में विश्वास करता हूँ हर चीज में। वो आपने देखा होगा, जैविक खेती भाषण लोग देते हैं, लेकिन अपन करते हैं, गौ माता का भी पालन करते हैं, सब चीज का फॉलो करते हैं अपन।
सब चीज का। तो बहुत अच्छी चीज है, वो लाभदायक चीज है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का उसमें प्रवाह होता है। गौ माता के कंडे के ऊपर घी और इनसे सबसे रोज सुबह सुबह तो बोल देता हूँ, वो सब सामग्री आ जाती है और अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहते हैं और उसके साथ साथ ये हवन भी करते रहते हैं। जी ओम। जी, बहुत सुंदर अशोक भैया, आपने योगाहार मंच से ही आज आपने यज्ञ करना और ये इसके लाभ क्या होते हैं आपने बताए, बहुत सुंदर अशोक भैया आप। जी, और फिर मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर दें क्या? जी जी, अब 8 बज गए हैं, 8 बजे अब हनुमान चालीसा का पाठ होगा और सब कपालभाति प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल सब अपने अपने वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, जिससे कोई बात नहीं, अभी हम प्राणायाम के कर रहे तो करिए। जी जी जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, सिर रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित यही सा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त धरई, हनुमन से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाही, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। ये सदबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। किया बल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। बोलो रे भाई सब योगाचार्यों की जय। पटेल साहब खूप छान खूप छान खूप छान। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी आदरणीय अशोक पटेल जी, बहुत सुंदर। और जो आप
करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वह करना शुरू कर देते हैं। जैसा कोई व्यवहार में आदरणीय पवन जी ने अपील की थी कि हमें एक्शन में आना है, आप तुरंत एक्शन ले लेते हैं। चाहे वो शादी विवाह के भोजन की बात आई थी व्यवहार कार्यक्रम में कि शादी विवाहों में भोजन अब कैसा होता है और वो नियम विरुद्ध होता है और लोग बाग उसको खाते हैं। आपने जब शादी की तो उसका जो है प्राकृतिक जैविक भोजन रखा और उसमें विरुद्ध आहार कुछ भी नहीं रखा, ये आपने कर दिखाया। आप यज्ञ की बात आई यज्ञ करने लगे, योग की बात आई योग करते हैं, जैविक प्राकृतिक खेती की बात आती है वह कहते हैं। तो आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं और आगे संचालन भी रंजना जी आप करें। हम अशोक भैया को आभार करते हैं। आगे शरद भैया है हमारे सदन में जुड़े। मैं शरद भैया से सादर निवेदन करती हूँ। शरद भैया भी यज्ञ करते हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो आप भी शरद भैया आकर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें आज के इस हमारे यज्ञ के बारे में। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और अशोक भैया ने जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत इतने परिवर्तन आ रहे हैं। समाज, देश की दिशा इस योगाहार कार्यक्रम बदल रहा है, ये बहुत विशिष्ट बात ही है। और इस योगाहार की जितनी खूबसूरतियां हैं उनको अगर बताने लगे तो समय काफी कम पड़ जाएगा। और रही यज्ञ की बात, तो यज्ञ हम लोग हर रविवार को हमारे यहाँ गायत्री का यज्ञ होता है और आज भी पचकुंडी यज्ञ है, कभी नौकुंडी यज्ञ होते हैं। हम लोग गांव में हफ्ते में एक बार जाकर दीप यज्ञ करते हैं शाम को गांव में, और गांव वाले कहते हैं कि साहब ऐसा दीप यज्ञ तो हमने कभी हमारे गांव में देखा ही नहीं, और वो भी संगीतमय होता है। तो यज्ञ, संगीत में दीप यज्ञ, ये सारी विशेषताएं हैं इस सनातन धर्म की, और यही सनातन धर्म की विशेषताओं को बताता है। और ये यज्ञ ऐसा वैसा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में जब भी मानव जाति रहेगी तो इस यज्ञ के माध्यम से इस धर्म को याद करते रहेगी और इसका प्रसाद हमेशा लेते रहेगी। यज्ञ के माध्यम से जिस प्रकार एक कहते हैं कि एक मिर्ची अगर किसी आदमी को खिला दी जाए तो वो एक आदमी ही को ही कड़वी लगती है, लेकिन वही मिर्ची अगर यज्ञ में डाल दी जाए तो हजारों लोगों को ठसके आ जाते हैं। वैसा ही फायदा होता है जब घी की आहुतियां डलती हैं और भावनाएं जब डलती हैं उसके अंदर, और जो उससे ऊर्जा रूप में जो भावनाएं निकलती हैं और लोगों को जो आत्मशक्ति बढ़ाती है, वो बहुत विशिष्ट होता है। जो आदमी बीमार होता है उसकी आत्मशक्ति बढ़ने के कारण वो आदमी स्वस्थ हो जाता है, उसका ऑक्सीजन का लेवल, उसकी सोच बहुत सारी पॉजिटिव हो जाती है। 24 घंटे में आदमी की मानसिकता में कुछ अच्छे कुछ गलत विचार आते हैं, उन गलत विचारों पर कंट्रोल करने के लिए अगर वो यज्ञ करते रहे नियमित तो उसको बहुत फायदा मिलता है। यज्ञ की जितनी भी चर्चाएं की जाए, परम पूज्य स्वामी जी हमेशा कहीं भी अगर वो अपना आसन लगाते हैं तो पास में यज्ञ जरूर रखते हैं। मैंने देखा है कि यज्ञ हम लोग जब गायत्री परिवार से हम लोगों ने जब आदिवासी एरिया में जब हम लोग यज्ञ करते हैं और जब उनसे आहुतियां डलवाते हैं तो आदिवासियों के हाथ कांपते हुए नजर आते हैं। हमने पूछा भाई आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब हमने जीवन में लोगों के बर्तन तो बहुत धोए लेकिन कभी आहुति नहीं डाली। आज हमारे समाज में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं लेकिन जो बर्तन धोने वाला है उसे आहुति डालने की उसको छूट नहीं है। इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो आपके बर्तन धो रहा है यज्ञ का, वो आपके पवित्र जो आप यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो प्रसाद ले जा रहा है। ईश्वर की भक्ति उसमें ज्यादा है। आप उस आदमी को आहुति नहीं डालने दे रहे हैं, ये गलत है। आप सनातनी है, आपको पूरे धर्म को, पूरे व्यक्ति को जो भी पंडाल के अंदर आता है उसको अवश्य आहुति डालने के लिए हवन में बिठावें।
ऐसा हमारा गायत्री मंत्र, गायत्री परिवार करता है, जिसमें किसी की भी किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता। हर आदमी को आहुति पे बिठाया जाता है, यज्ञ की पूरी चीजें बताई जाती है, कैसे आप यज्ञ करोगे, और उसे गायत्री मंत्र से उसको माला करने का बताया जाता है कि कैसे आप अपनी भावनाओं को, कैसे आप अपने बिजनेस को, कैसे अपने स्वास्थ्य को, कैसे अपने खेती को इन मंत्रों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो बहुत दम है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतवासी के प्रत्येक व्यक्ति को आहुति डालने का मौका मिले। जी ओ प्रणाम। जी, बहुत सुंदर आदरणीय शरद भैया, दमदार आपका वक्तृत्व रहा आज। बहुत बढ़िया यज्ञ के बारे में आप गायत्री परिवार के खूप छान भैया, खूप छान, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय शरद वर्मा जी, आप गायत्री परिवार में वहाँ के प्रधान हैं। आप इटारसी में हमने आपके साथ देखा गायत्री मंदिर में जाकर के, आप वहाँ के प्रमुख हैं और आपके नेतृत्व में जो गायत्री परिवार में जो कार्यक्रम होते हैं बहुत ही ऐतिहासिक होते हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। ओम। जी, आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। जी ओम। सदन को नमन। मैं तो अपने खेत में काम कर रहा हूँ और बढ़िया ध्यान से सुन रहा हूँ, क्योंकि आज बेटा जो है वो अपने छोटे भाई के पास चले गए हैं परिवार सहित पनवेल। तो अब मेरे को यहाँ खेत में रुकना पड़ रहा है और मैं खेत में ही हूँ और थोड़ा से जो भिंडी वगैरह लगी है उनकी निदाई कर रहा हूँ। जी ओम। और आज की जो हमारी योग बहन जी थी जिन्होंने योग करा, बहुत सुंदर योग कराया, और ये जो चर्चा हुई है ये तो बहुत अद्भुत चर्चा है, महत्वपूर्ण चर्चा है। बस जैसा कि हमारे पटेल साहब ने कहा है कि बस उसे जो है कार्य रूप में परिणित कर लें तो फिर बस बढ़िया है। फिर हमारे योगाहार की जो प्रसिद्धि होएगी उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी मैं अपने खेत में जब बैठा हुआ ये नींद रहा हूँ तो सूखे डिग्गल जो है जहाँ पर हमने अपना ट्राइकोडर्मा डाला है वो अपने आप फूट रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है। और जहाँ नहीं डाला है वहाँ हमें खोद खोद के परेशान हो रहा है, निकल नहीं रहा। परंतु जहाँ हमने ट्राइकोडर्मा डाला है आप देखेंगे बिल्कुल ये गया, बिल्कुल बहुत हल्के से जो है निकल रहा। तो ट्राइकोडर्मा का जो हमें प्रभाव मिला है, जो चीज़ हमें ट्राइकोडर्मा से मिल रही है, अद्भुत है। और ये सब योगाहार के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। हम कहाँ जाते, नहीं तो योगाहार ने हमें ये सब उपलब्ध कराया है। तो योगाहार की हम जितना भी वीडियो दिखाइए, ऑन करिए वीडियो। कैसे? हाँ जे कर दिया। आप क्या करूं? ऊपर वाले घुमा दूं? हो गया क्या? देखने लगा? अभी घुमाओ तो ऊपर वाली बटन तो दबाओ। ऊपर वाली बटन दबाई। ये दबा दी। हाँ दबा दी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो ये बी का पेड़ है और मैं देखो ये सूखा, बिल्कुल आप देखेंगे ये बिल्कुल सूखी जगह है, ये है ना। ये देखो ये जो है कहाँ है, जहाँ पर हमने ट्राइकोडर्मा डाला उसकी स्थिति। और जहाँ ट्राइकोडर्मा नहीं है देखिए यहाँ पर ये लो खट 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 आवाज आ रही। तो ट्राइकोडर्मा का बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ा है। और इधर हम भिंडी लगाई है तो वो भिंडी आ रही है। मूंग हम बो चुके हैं, मूंग में पानी चल रहा है और 2 वृक्ष आम के लगे हैं, आपको दिख रहे होंगे ये। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे हैं। और ये मेरा जो है वो दिख रहा है, यहीं पर हम जो है सारी दवाइयाँ बनाएंगे। तो इस तरह से अब जो है मूंग की तैयारी कर रहे हैं और मूंग में जो है जैविक रूप से ही जो है उसको उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। जी ओम। सदन को नमन। अरे भैया थोड़ा धीरे धीरे दिखाइए, थोड़ा भिंडी वगैरह थोड़ा सा दिखाना था हमें। अरे भिंडी लो, ये भिंडी जो है ना बहुत अभी छोटी छोटी है। अभी तो मतलब वो जो है देखिए
ये जो लाइन है ना, ये देखो, ये छोटी छोटी लगी है अभी, मतलब इनको 15 दिन की हुई है। ये दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख ये रही है। बहुत 15 दिन की। हाँ, तो बस अभी इनमें चल रहा है जी। ये काफी बार हुआ, जी ओ, ये काफी बार गया हूँ कहाँ गए? उनके घर। जी बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। और शरद भैया का माइक ऑन है। चलिए आगे हम चलते हैं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। भगवान दास कुशवाहा जी, भाई साहब आपको आवाज आ रही है? आप भी यज्ञ करते हैं और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बताइए वीडियो ऑन करके। जी आवाज नहीं आ रही है भगवान दास भैया, आवाज नहीं आ रही आपकी? वो अपने काम कर रहे हो और वो थोड़ा सा उनको वो करना पड़ता है, तो सुनते रहते हैं वो। और जी ओम नमस्ते रंजना बहन जी। योगाहार के सभी सदस्यों को नमस्ते। मेरी आवाज मिल रही है? जी नमस्ते नमस्ते, आवाज आ रही है। नमस्ते नमस्ते। अच्छा रमेश भाई साहब से अपने बाबूजी है ना अभी बात कर रहे थे ना, उनसे पूछिए वो अग्निहोत्र भी करते हैं, हवन भी कर रहे हैं, और उनकी बिटिया को कोई समस्या थी तो क्या उनको परिणाम मिला है, उनके बारे में भी जान लीजिए ना। जी ओम, वो मैंने जो आपने जो दवाई दी थी उसके संबंध में कल मैंने अपने योगाहार में उसके संबंध में बातचीत कर ली और लोगों को बता दिया है ना। तो क्या था, मेरी नातनी को जो है कल ही मैंने बताया था कि उसको सफ़ेद पानी जा रहा था, और मेडिकल में हमने इलाज करा लिया, हमने आयुर्वेद अस्पताल से दवाई लेके ले आए थे, परंतु कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तब आप जब वहाँ आंवली में शादी में आए थे, वहाँ पर चर्चा हुई और आपने निःशुल्क रूप से मेरे को दवाई भेजी। मैंने उसको गाय के घी और गाय के दूध में उस दवाई को खिलाया, तो 5 दिन में ही आराम लगना शुरू हो गया और अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। तो इस तरह से हमें इनके द्वारा भेजी गई दवाई से फ़ायदा हुआ। फिर मैंने आदरणीय जो हमारे भगवान दास जी कुशवाहा है उनसे भी चर्चा की और आपका पता दिया, और इनसे शायद उनकी चर्चा भी हुई है और बातचीत भी हुई है। आगे क्या हुआ उसके संबंध में मैंने एक दिन पूछा था तो कहने लगे बेटे ने बात की थी, शायद अब इनकी बात हो गई होगी। तो ये इस तरह से जो है हमें जो चीज़ नुस्खे मिलते हैं और उनको यदि हम प्रचारित प्रसारित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे योगाहार के साथियों को उससे लाभ होता है। और हम यही प्रयास करते हैं कि जो भी हमें नई चीज़ मिले और प्रमाणित है उसको निश्चित रूप से योगाहार में कहना चाहिए, बताना चाहिए। जी ओम। और मैं चूँकि आप जुड़ ही गए हैं तो मेरा एक प्रश्न आपसे है। मेरे जो यहाँ एक बालक जो काम करते हैं उनके पिताजी को अभी 8 दिन से बुखार आया, इसके बाद वो जो है चक्कर आ रहे हैं उनको, और अभी कल सिटी स्कैन हुई है तो डॉक्टर ने अभी उसकी रिपोर्ट तो नहीं दी है, परंतु वो कुछ कह रहे थे, दूसरे डॉक्टर कह रहे थे कि इनको भोपाल ले जाओ, और वो गरीब आदमी बेचारा कैसे जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कोई दवाई हो, कोई चीज़ हो तो कृपया बताएं। जी ओम। ओम जी, इसमें निवेदन करने की कोई बात नहीं, ये अपना सहकार्य है और हम तहे दिल से वैसे करने के लिए प्रयासरत हैं। अभी अगर इस समय उनको चक्कर आ रहे हैं तो बीपी लो है क्या, ये जरा पहले जांच लीजिए। बीपी लो होने से भी चक्कर आते हैं, और जब जब बीपी लो होती है तो उन्हें होली में बनाए जाने वाले व्यंजन यानी कि चटपटा या नमकीन क्षारीय व्यंजन देना होता है। उसमें
सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका होती है अपने काली मिर्ची और काले नमक की। जी अगर ये उपयोग करेंगे तो उनको चक्कर आने का जो कारण है वो निकल जाएगा। और वीकनेस हेल्थ कैसी है, उनकी हाइट कैसी है, वजन कितना है, ये सारी जानकारी आप मुझे व्यक्तिगत देंगे तो मैं आपको कोशिश करूंगा उन्हें जी सुझाव। जी 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 वो डॉक्टर मतलब सिटी स्कैन बाद ये कह रहा है कि इनको कहीं पुरानी चोट लगी है, उसके कारण आ रहा है, कभी पहले गिर गए। अब वो जो भी हो, पर आपने जो बताया है निश्चित रूप से मैं जब वो उसके बालक को फोन पे मैं आपकी चर्चा करवा दूंगा। वो अभी अस्पताल में भर्ती है। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रंजित सिंह भाई साहब आपका। और एक मेरा भी आपसे सवाल है, जो कि किसी के जॉइंट में पेन हो रहा है, नसे में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जॉइंट में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बता सकते हैं जी भाई साहब? जी रंजित सिंह भाई साहब। जी जी जरूर। एक्चुअली क्या होता है, जॉइंट में जो पेन आना है, जॉइंट के पेन एक तो होता है वात रोग का, दूसरा होता है वायु रोग का। वायु रोग और वात रोग दोनों अलग अलग होते हैं। जॉइंट में पेन आने का, जॉइंट के जो भी पेन है वो हम जो तेल उपयोग करते हैं, अगर कोई भी ब्रांडेड तेल उपयोग करते हैं तो उसमें सावधानी रखनी चाहिए, वो जॉइंट पेन को क्लियर नहीं करता है। देसी गानी का तेल ही क्लियर करता है। इसमें सरसों का तेल और तिल का तेल महत्वपूर्ण माना गया है, पहली वस्तु ये। और दूसरी वस्तु, अगर वायु के कारण आता है तो आप गैस संबंधित जो भी उत्पाद है जो वायु को बढ़ाता है, यानी कि खट्टा वायु को बढ़ाता है, उस संबंधित सारे उत्पाद जो है आप बंद कर सकते हैं। और जो भी जॉइंट के पेन है वो एक मालिश का तेल, मालिश जब करेंगे तो जॉइंट खुल सकता है। और आप जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं उससे सारे जॉइंट खुल जाते हैं, हाथ वाले और अंगुली वाले। दूसरा, किसी को भी जटिल से जटिल ब्रेन हेमरेज तक की समस्या हो, नस कोई भी ब्लॉकेज है, तो उनको देसी गाय का घी नाभि पे और नाक में लगातार डालना चाहिए, लगातार बिना चूक के, तो वो धीरे धीरे खुल जाता है। चक्कर वाले को भी क्या देसी घी का नाक में डाल सकते हैं? देखिए मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज होता है और वो ऐसी स्थिति में होता है जिसे जिला अस्पताल में ले जाया जाता है। जिला अस्पताल में जाने के बाद में उसका 40,000 से लगा करके लाख रुपए का बिल कब बन जाता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, वो पता नहीं चलता। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी में वो 2 लाख रुपए का घी नहीं खा सकता। लेकिन अगर वो देसी गाय का घी सेवन करने में, उपयोग करने में लेता है, तो किसी भी प्रकार की देसी गाय के घी के सेवन से उसे चर्बी नहीं बढ़ती है। ये मैं अपने बॉन्ड पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर द्वारा भ्रमित किया जाता है कि घी में फैट होता है, चर्बी होता है, तो वो चर्बी बढ़ाएगा। बेशक घी में फैट होता है, लेकिन उस घी की वो बात कर रहे हैं जो भैंस का है, जो जर्सी का है, जो डेनमार्क का है, जो चर्बी का है। ये देसी गाय के घी की कभी बात नहीं करते, क्योंकि इस पे पूरा रिसर्च हुआ ही नहीं है। देसी गाय का घी जो जो उपयोग कर रहा है, जिसके घर में देसी गाय का घी उपयोग हो रहा है, उससे ना तो कैंसर है, ना टीबी है, बड़ी बड़ी बीमारियां उन्हें नहीं है। हाँ, मौसम जनित रोग होली, दीपावली, रक्षाबंधन पे आने हैं, ये आएंगे, सभी के पास आते हैं। जिस प्रकार जैसे ही होली आती है उसके 15 दिन पहले से लगा करके अभी तक बीमारियां चलती हैं। और होली का त्योहार ऐसा है जो युवाओं को बीमार करता है। दीपावली का त्योहार ऐसा है जो बुजुर्गों को बीमार करता है। ऐसा क्यों? ये तीज त्योहार की हमारी जो परंपरा रही है, अलग अलग तरीके से स्वाद बनाना, अलग अलग तरीके से मनाना, ये परंपरा हमें बॉडी डिटॉक्स करती है, उसे वापस नया अन्न खाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि होली का अगर नाम लें, अभी वर्तमान में होली गई है, होली की अगर हम बात करें तो होली को प्राचीन काल में होला कहते थे।
होला का मतलब यह है कि इस समय हमारे पास अनाज में गेहूं, जौ और चना जैसी फसल हमारे हाथ में आने लगती है और इसे अंगार पर सेक करके खाया जाता था। इसे होला कहा जाता था। लेकिन बीच में कुछ स्थितियां ऐसी आई कि कुछ कहानी बन गई। कहानी वो बन गई होलिका की, और किसकी बनी? होलिका और साथ में कौन था? प्रहलाद। प्रहलाद। तो होलिका इसमें क्या है? होलिका कहानी बनाई हुई है। होलिका नाम की कोई स्त्री नहीं थी। प्रहलाद और होलिका को इसमें जलाया नहीं गया था। प्रहलाद जो है गेहूं का दाना है, चने का दाना है, और होलिका जो है वो बाहर जो भूसा होता है वो है। वो अब हम अगर प्रैक्टिकल में करके देखेंगे तो जो अन्न लेते हैं हम सेक करके खाते हैं उसमें वो बाहर बाहर का जल जाता है और अंदर का हमें खाने के लिए स्वादिष्ट लगता है। वो हमारे शरीर को बॉडी डिटॉक्स करके होने वाली गर्मी की सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता था। ये वैदिक काल में वेदों के अनुसार हमारे सांख्य दर्शन और हमारे जो भारतीय दर्शन है उसमें ये जानकारी उपलब्ध है। मैंने ये जानकारी पढ़ी है, ग्रहण करी है मेरे आचार्यों द्वारा। जी ओम, बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया जानकारी जी। जी, बहुत सुंदर आदरणीय रंजीत सिंह भाई साहब, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी और जो कि मेरा जी भाई साहब की का भी जो प्रॉब्लम था आपने सॉल्व कर दिया और वो भी निःशुल्क, बहुत अच्छा। और हम आज चर्चा हमारे सदन में बहुत अच्छे से हो रही थी आदरणीय अंकित भैया की तरफ से, जो कि हम यज्ञ और अग्निहोत्र के बारे में, और हमारे सदन में भी बहुत सुंदर सबके विचार सुंदर सुनने को मिले आज और चर्चा भी हो गई। अब मैं हमारा 8:27 हो रहे हैं, समय हो रहा है, तो मैं आगे आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ आप आए और आज के इस हमारे योगाहार कक्षा पर आप विराम लगाइए और आज आभार भी आप करा दीजिए। जी शरद भैया, मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और चर्चा भी बहुत अच्छी हुई है और इसमें यज्ञ के संबंध में हमें जानकारियाँ मिली है, वो बहुत उपयोगी है। आज उपस्थित आदरणीय हमारे पवन सर जी, आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय जो है रंजना जी, आदरणीय अस्तवा तिवारी जी, भगवान दास कुशवाहा जी, बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय बनेश सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर कुसुम भरद्वाज जी, आदरणीय गजानंद बाजड़ जी, गणपत लाल जी, गो विज्ञान से हमारे रंजीत सिंह जी आराम, इसके बाद कल्पना कोटले जी, कृष्ण कुमार जी, मिथिलेश सिंह जी, एमएल गौर साहब, पौरी से भी जुड़े हुए हैं, प्रणाली बरासे जी, प्रतीक जी, राजश्री कुशवाहा जी, रूप सिंह जी, सुनीता जी, स्वास्थ्य एंटरप्राइज से शरद भैया जी, उमाशंकर जी, वैशाली विनायक जी और मैं स्वयं सब आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आपने जो है योगाहार में उपस्थित होकर के योगाहार की गरिमा को बढ़ा रहे हैं सब लोग। आपका दिन मंगलमय हो। ओम। सदन को पुनः नमन। जी ओम। और दादू आपके काम जो आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 वो तो भैया चल रहा, बैठे बैठे क्या करूं, तो मैंने कहा चलो भाई यही देखते हैं ना। और जी ओम, बिल्कुल। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। वंदे मातरम, वंदे गो मातरम भैया, बहुत ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज आभार किया शरद रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब आपका, और हम सब अपने योगाहार परिवार में अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर हमारी रोज की आहुति हो रही है, हम सब सम्मिलित हो रहे हैं और हमारा यज्ञ रोज हो रहा है योगाहार परिवार में। आप सबको बहुत धन्यवाद। और हम भी आज रोटी कर रहे हैं, आपको रोटी दिखा देते हैं, आप भोजन करिए। ये ज्वार की
ज्वार की रोटी है जी। बहुत ओम ओम सभी पार्सल को कर दो सादर एक एक प्रणाम। सभी को। रंजना जी तुम रोटी करते हैं ना, मैं भिंडी की भाजी बनाती है यहाँ। तो रोटी और भाजी। ओम रंजना जी। ओम बाई ओम ओम पाठवलंय तुम्हाला आवडे चीज बिलाई आणि हे गौशालाची आहे, आम्ही इथे योग करायला जातो ना, तिथलं आहे हे फळ ओ सगळे. ओ ओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गौशाला केलं आज सगळ्यांनी आणि हे घेऊन आलं तिथून, सगळेजण खाल्लो आम्ही सगळे. हो काय, अरे वा। धन्यवाद बहिणी, धन्यवाद।